कर्नाटक में पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि राजनीति कई तरीके से मैनेजमेंट का खेल होता है और राजनीति में बहुत सारी चीजें इमोशन से जोड़ी जाती हैं, या यूं कहें कि जनता जो वोट करती है उसके पीछे इमोशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भी चुनाव होते हैं, मुद्दों पर भी चुनाव होते हैं। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेती है, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो। 2018 का अगर हम जिक्र करें तो 2018 में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। पहले कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने मिलकर सरकार चलाई, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। आपको पता होगा कि उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, उनसे जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि मुझे जिताऊ कैंडिडेट के साथ साथ टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि टिकाऊ का जो मतलब आप समझ रहे होंगे, ये बहुत बड़ा विषय अपने आप में। टिकाऊ का मतलब जो जीते और साथ साथ में टिके, मतलब जीतने के बाद साथ में टिके रहे, ये महत्वपूर्ण अपने आप में होता है। क्योंकि लोग जीतते तो किसी और पार्टी से हैं और चले किसी और पार्टी में जाते हैं। लेकिन अब देखिए, ये बीजेपी की सरकार थी 2018 से, मतलब 2019 से सरकार बनी थी बीजेपी की। इसके पहले दो पार्टियां मिलकर चला रही थी। तो बीजेपी का सीधा 104 सीट से 66 सीट पर आ जाना, और आ जाने के पीछे कारण क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हैं इस विषय में? और सोच करके देखिए कि कांग्रेस 78 पर थी और 135 पर आई। सोचने वाली बात है। और अब यह भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की दौड़ ने भी बहुत से सरकारें इधर से उधर कर दी थी, आपको अच्छे से पता ही है। तो अब यह देखना होगा क्या डीके शिव कुमार जिनका जिक्र किया जा रहा था, ये बोलते बोलते रो भी पड़े थे, मगर जिनका जिक्र किया जा रहा था कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और यही सीएम बनेंगे। अब कांग्रेस पार्टी क्या डीके शिव कुमार को बनाती है, सिद्धारमैया को बनाती है, यह देखना होगा। अब आपके लिए जो प्रश्न है, जो सोचने वाली बात है, जो पॉलिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है, वो ये कि क्यों आखिर ये बीजेपी की इतनी सीटें कम कैसे हुई, है ना? तो ये कुछ सवाल हैं जो आप लोग के लिए है। ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में चल रहे हैं। सोच करके देखिए, आप इसका जवाब आप भी दीजिए और इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था, क्वेश्चन नंबर 1, या भाजपा का खराब प्रदर्शन? अब आप ये सोच रहे होंगे भाई एक अच्छा करेगी दूसरा खराब भी करेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति तो कमजोर है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसका भी लाभ दूसरी पार्टी को मिलता है। ऐसा भी होता है। अगर आप उत्तराखंड का चुनाव देखें तो उस कंडीशन में भी एक जिक्र हुआ था जहां पर यह माना जा रहा था कि दो बड़े बड़े धुरंधर कांग्रेस पार्टी के, एक अपने आप को सीएम बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए एक युद्ध सा दिख रहा था, एक वाद विवाद सा दिख रहा था, एक प्रतियोगिता से दिख रही थी, जिस वजह से टांग खींचे एक दूसरे की और सरकार खत्म हो गई। तो सरकार खत्म हो गई मतलब यह नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस से सरकार आनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें कम हुई, ये चीज देखने को मिली है। ऐसे बहुत सारी जगहों पर होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम ना करें तो दूसरा व्यक्ति उसका एडवांटेज ले लेता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन है या भाजपा का खराब काम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे राज्यों में है, भारतीय जनता पार्टी तो उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में, और भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी है। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी खराब काम हम कैसे बोल सकते हैं? लेकिन सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि सीटें, मैं सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि सीटें सीधा 104 से 66 पर आ गई। तो आखिर जितने विधायक आपके थे उतने विधायक कम कैसे हो गए, है ना? एक बड़ा क्वेश्चन कि आखिर इतने सारे विधायक अचानक कम हो जाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा पॉइंट है जो आपको सोचना है, क्या भाजपा विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया था? यही जो मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी का एक पर्सपेक्टिव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका दूसरा पर्सपेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई मोदी जी ने ये किया है, मोदी जी ने ये किया है, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी के नाम पर हमें वोट दे दो। ये चीज आप बार बार देखते हैं और यह स्टेटमेंट आप कई राजनेताओं के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं?
क्या वो अपना खुद का अच्छा काम नहीं करते? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या भाजपा विधायकों ने, कर्नाटक के भाजपा विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया था? है ना? अगर वो अच्छा काम करते तो कहीं ना कहीं अपोलराइजेशन की बात बाद में करता हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या अगर वो अच्छा काम करते तो क्या जनता उनके पास नहीं जाती? क्योंकि इसके पहले भी तो जनता उनके पास थी। बीजेपी की खुद की सीट घट जाना, गठबंधन की चीजें अलग है, बीजेपी की खुद की सीट घट जाना एक बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है दोस्तों। तीसरा पर्सपेक्टिव भारत जोड़ो यात्रा का। तो क्या राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, जब मैंने लोगों से पूछा, हमारे रिपोर्टर ने बहुत से लोगों से पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या फर्क पड़ेगा, तो बहुत से लोगों का यह बयान था कि इससे कुछ हुआ या नहीं हुआ, राहुल गांधी जी की दाढ़ी जरूर बढ़ी है, लेकिन वो दाढ़ी कितना काम कर गई, ये दाढ़ी क्या, ये दाढ़ी काम कर गई है या क्या काम की है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो हुई है वो कर्नाटक में तकरीबन 20-21 दिन लगातार कर्नाटक में रही है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का फैक्टर मान लिया जाए? तकरीबन 20-22 सीटों से भारत जोड़ो यात्रा निकली और वहां पर 17-18 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन का काम कर गई वहां कर्नाटक के लिए? एक सवाल है। और एक बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि लोगों से जुड़ाव करना आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी पद पर चला जाता है या चुनाव जीत जाता है कोई व्यक्ति, तो वो जनता से डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्शन बना लेता है या मिलना जुलना बंद कर देता है। फिर वो तब आता है जब चुनाव आ जाता है। अक्सर ऐसा बहुत सारे नेताओं के साथ आप देखते हैं। वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो बीजेपी का हो, वो कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, सपा का हो, किसी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का, अक्सर यह देखा जाता है। आप कभी जनता के बीच जाइए तो यह जनता इस बात का जिक्र हमेशा करती है कि भाई आए थे, चुनाव था, अब चुनाव आएगा तो आ जाएंगे। ये चीजें अधिकतर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं एक और फैक्टर की कि आखिर भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आखिर भाजपा के पास अब मुद्दा क्या था? बजरंगबली पर वाद विवाद। आपको लगता है कि जब भी चुनाव हो तो हमेशा धार्मिक भावनाओं से संबंधित विषयों को उठा करके चुनाव लड़ना उचित है? मैं कह रहा हूं कि आप जब कोई पार्टी किसी जातिगत राजनीतिक व्यवस्था की बात करती है तो करती रहे, लेकिन क्या वो कार्ड हमेशा काम करेगा? कर्नाटक ने तो यह दिखा दिया कि भाई हमेशा इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी इस बार, कम से कम जो चर्चा हुआ, इस बात पे चर्चा हुई कि बजरंगबली को लेकर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो हैं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी बजरंगबली के मंदिर भी जाते हैं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं और वहां से गदा भी लेते हैं, यात्रा भी प्रारंभ करते हैं। और जब चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो सब लोगों ने कहा कि बजरंगबली, जय बजरंगबली, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। हालांकि अगर आप वोट शेयर्स देखेंगे तो जो परंपरागत वोटर माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अधिकतर वोट्स तो कांग्रेस को ही दिए। लेकिन पोलराइजेशन करने की जो कोशिश थी, आखिर कामयाब कौन हुआ? क्या बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, कांग्रेस कामयाब हो गई? ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। गलतियां क्या है? और एक सबसे बड़ी चीज, आखिर कब तक इस फैक्टर पे आप काम करते रहेंगे? कब तक? मोदी फैक्टर। आखिर आप कब तक मोदी फैक्टर पे ही काम करते रहेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने अपने कई बार भाषणों में, जब व्यक्तिगत मीटिंग होती है बीजेपी के नेताओं के साथ, तो इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि भाई इस बार चुनाव जीत करके आ गए हो, कम से कम जाकर के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाओ, लोगों से मिलो, मिलाप बढ़ाओ, जिससे कि सीटों की संख्या बढ़ सके। लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई विधायक या सांसद आता है तो सिर्फ मोदी फैक्टर की बात करता है, नरेंद्र मोदी सेंटर में। अरे नरेंद्र मोदी सेंटर में है तो सेंटर में तो बन जाएगी सरकार, मान लो बनानी है नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्या उन व्यक्तिगत जनप्रतिनिधियों का व्यक्तिगत कुछ काम है जो आपको पसंद आ रहा है? आप अगर इस हरिद्वार जिले में, हमारे पूरे चैनल्स को आप लोग देखते हैं, सोच करके देखिए कि हरिद्वार जिले में 8 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमट जाना, लगता है 11 सीटें थी जिले में, और 8 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सिमट जाना
आपको क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार थी या उन विधायकों का? ज्वालापुर में जो भारतीय जनता पार्टी हारी है उसमें भाजपा हारी है या विधायक हारे हैं? सोच करके बताइए। लक्सर में बीजेपी हारी है या विधायक हारे हैं? आप हरिद्वार ग्रामीण में बीजेपी हारी है या विधायक हारे हैं? मैं कह रहा हूं आप जिन जिन जगहों का जिक्र करेंगे उन सभी जगहों पर सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी आपको कि वहां पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर विरोध था। एक बेसिक कॉमन चीज होती है एंटी इनकम्बेंसी। जब कोई व्यक्ति किसी सत्ता पर किसी पद पर होता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। लेकिन अगर कोई बेहतर काम करता है तो जनता रिपीट भी करती है। नरेंद्र मोदी जी को रिपीट करने के पीछे कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की जो स्टेटमेंट है, जो उनका काम करने का तौर तरीका है, या पूरा विश्वास की हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है लोगों का, वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन उन्हीं का ही नाम लेकर के सारे रिपीट होते रहे, ये कब तक चलेगा? है ना? ऐसी चीजें हमेशा बार बार आपको देखने को मिल रही है। तो आखिर मोदी फैक्टर कब तक काम करेगा? और यहां पर भी जब मैंने आपको जिक्र किया कि यहां पर भी जो ये जीते हैं, आपको क्या लगता है कि 104 सीटें जो बीजेपी थी और वो 66 सीटों पर आ गई है, तो इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? 104 सीटें थी ना, तो विधायक हारे हैं, बीजेपी हारी। बीजेपी अगर हारती तो बीजेपी तो पहले भी हार सकती थी, लेकिन बीजेपी पहले जीती है, बाद में हारी है, मतलब विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया होगा, है ना? सिंपल चीज। तो एक चीज बहुत ही क्लियर है जो नरेंद्र मोदी जी साफ साफ तौर पर कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, ये मेरा पर्सनल सजेशंस है, जो डिस्कशंस पूरे हैं, जो सुझाव हो सकता है और या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जो आप सोचने की जरूरत है, कि अब नरेंद्र मोदी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो घर से बाहर निकले, लोगों से मिले जुले, कनेक्टिविटी बिठाएं, जनता से मिले, ताकि वह चुनाव जीत सके भविष्य में। नहीं तो ये कोई संशय नहीं है दोस्तों कि आगे चल करके नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगने वाले सांसदों की भी स्थिति खराब हो सकती है। हो सकता है कि सरकार बने पर सीटों की संख्या तो प्लस माइनस हो सकती है। जनता अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी नेता से नाराज है तो वो कहीं और जा सकता है, ये स्वतंत्र रूप से, क्योंकि जनता जो है अब हर चीज को एनालाइज करने लगी है। आप बार बार पोलराइजेशन करके कुछ वोट्स तो आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सारे वोट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुसलमान के जो विषय को जिस तरीके से लेकर के दोनों पार्टियां चलती हैं, उस विषय को लेकर के बाद में एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बैठा करके कुछ लोगों के साथ, पैनल के साथ भी बैठेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो विषय है, सबसे बड़ा विषय है कि इस बार मोदी फैक्टर ने काम नहीं किया, है ना? अब ये बताइए, आपको बताना पड़ेगा आप लोग को कि क्या वास्तव में मोदी फैक्टर ने काम नहीं किया या विधायकों ने काम नहीं किया? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और आगे चल करके पूरे इस उत्तराखंड में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 लोकसभा सीट है, इन लोकसभा सीटों की कंडीशंस आपको क्या लगती है, सीट वाइज जरूर बताइए। खासतौर पर हरिद्वार जिले की, अगर हम हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की बात करें, उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और मैं कहूंगा कि इन सभी विषयों को लेकर के जो अभी आपके मन में विचार चल रहे हो वो आप बताइए, ताकि लोगों को समझ में आए और हमें भी समझ में आए कि आप किस किस तरीके से चीजों को समझते हैं। आपका विषय, आपका पर्सपेक्टिव अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली हम उस पर्सपेक्टिव की चर्चा दूसरे एपिसोड में करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विषयों लेकर के हम आते रहेंगे दोस्तों। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।